प्रतिदिन जाती थी उनके यहाँ और उनके झूठे बर्तनों को धोया करती थी मेरी माँ। और मैं भी माँ के साथ जाता, फिर बर्तन जब धो लेती थी। एक समय सत्संग भी होता था, वो सत्संग में संत भगवान के बारे में बताया करते थे कि भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान के चरणों में किस प्रकार प्रीति करनी चाहिए, किस प्रकार भगवान की भक्ति के लिए सबसे पहली सीढ़ी क्या है, इस प्रकार क्या क्या नियम करना चाहिए, हमारे अंदर मन में क्या है और भगवान हमारे मन में कैसे पधारेंगे और मन में से हमको क्या क्या निकालना पड़ेगा, कैसे कैसे हमारे मन में भाव है, काम क्रोध लोभ मोह सबको निकालना पड़ेगा। उस प्रकार संत हम सबको बताया करते थे। भगवान वेद व्यास जी महाराज, मेरे को समझ में नहीं आता, 5 साल का था, परंतु मुझे जाना बहुत अच्छा लगता था वहां। अगर कोई छोटे बच्चे को सत्संग में ले जाओ तो किसी को आनंद नहीं आएगा, राधे राधे, उसको समझ में नहीं आएगा आनंद क्या आएगा, परंतु ले जाना चाहिए। नारद जी महाराज अपना पूर्व जन्म बता रहे हैं। छोटे से बच्चे को मैं गया था तो उनकी कृपा से आज मुझे ये ब्रह्मा का पुत्र नारद के रूप में ये शरीर मिला। मुझे क्यों मिला? क्योंकि मैंने बचपन में ही संतों का संग कर लिया और वहां संतों के चरणों में जाकर के प्रणाम किया। कुछ वो कहते भगवान की लीलाओं के बारे में बताते, वो वेदज्ञ की बातें करते, परंतु मेरे को समझ में नहीं आता, परंतु मुझे जाना बहुत अच्छा लगता। बोले फिर आपके ऊपर कृपा कैसे हुई? तो कहते हैं महाराज मैं डेली प्रतिदिन जाता। जब चातुर्मास करके, जब हमारे पूरे संत ने जब चातुर्मास कर लिया तो अंत में भंडारा हुआ, और जब भंडारा हुआ तब वहां पर मेरी माता तो बर्तन धो रही थी, मैं वहां पर खड़ा खड़ा देख रहा था। तो एक संत ने आकर के कहा, बेटा तुम कोई सेवा नहीं करते हो, कोई तो सेवा करो। बोले महाराज क्या सेवा करूं, आप ही बता दो, क्योंकि मुझे तो कोई सेवा दिखती नहीं है। बोले बेटा तुम अभी से सेवा करोगे तो भगवान के चरणों में प्रीति होगी, संत सेवा करके ही प्रेम बढ़ेगा तुम्हारे भगवान के चरणों में, तो सेवा करो। बोले भगवान आप ही बताओ क्या सेवा करूं? बोले कि जब साधु संत जब भोजन करके प्रसादी पाकर के जब उठ जाए तो इनकी झूठी पत्थरों को उठा करके फेंक आना, और जो इसमें से इनकी झूठन जो बचे उनको एक टिफिन में रख लेना। बोले ठीक है महाराज, उस टिफिन में क्या करूंगा? बोले जब बच जाए तो उसको प्रसाद को ग्रहण करना, तुम्हारी बुद्धि पवित्र होगी, संत की झूठन खाओगे। बोले ठीक है महाराज। ऐसा ही किया। श्री नारद जी महाराज बालक जो रूप थे वो पत्तल उठा करके झूठी फेंकाते। अंत में जब सब कुछ हो गया, होने के पत्तल फेंकने के बाद में जो झूठी प्रसाद थी महाप्रसादी समझ के पा लिया। पाने से उनकी बुद्धि सुधरी। सुधरने से जब संत जब जाने लगे तो कहने लगे महाराज मेरा मन तो आपके संग में लग गया है, क्योंकि संतों का संग करना चाहिए, जैसा संग करोगे वैसा मन हो जाएगा। संतों का संग किया बालक रूप में तो संतों के चरणों में ही मन लग गया और भगवान की बातें करने लगे, यहाँ पर भगवत चर्चा करने लगे। भगवान आप जा रहे हो तो मुझे भी साथ में लेके जाओ। माँ को पता चली, श्री नारद जी महाराज की माँ को पता चली तो महाराज कहने लगी कि महाराज अगर मेरे बेटे को साथ में आप लेके चले जाओगे, पति तो है नहीं परंतु मैं बेटे के सहारे जी रही हूँ, अगर ये चला जाएगा तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। तब यहाँ पर संत समझाते बेटा तुम्हारी माँ कि तुम पुत्र हो, तुम्हारा कर्तव्य है पहला कि माँ की सेवा करो। माँ की सेवा करोगे, तुम्हारा पहला धर्म है माँ की सेवा करना, पिता की सेवा करना, तो माँ की सेवा करो सबसे पहले। जब माँ की सेवा पूरी कर लो, जब राधे राधे हो जाए और जब तुम बचो तो भगवान के भजन में अपना मन लगा देना और हम तुमको उस स्थान पे मिलेंगे, तुम आ जाना, चिंता नहीं करना किसी बात की। इस प्रकार कह करके और नारद जी महाराज से कह के चले गए और भागवत जी के अंदर में बड़ा सुंदर मंत्र दे करके गए और गुरु दीक्षा दे करके जब गए तब नारद जी महाराज खूब भजन करते और भैया जब भजन करने लगे नारद जी महाराज भजन करते एक समय आया कि माता गाय धोने के लिए संध्या काल में और गैया धोने के लिए गई, दूध काढ़ने गई, दूध काढ़ करके लौट रही थी। अंधेरे का समय था, कुछ दिखा नहीं, सांप लेटा हुआ था, सर्प लेटा हुआ, उसके पैर पर उसके शरीर पे पैर पड़ा, सांप पे पैर पड़ते ही सांप ने डस लिया और डसने से उस भैया की मृत्यु हो गई। महाराज मैं बहुत रोया, इतना रोया, एक आंख से ठंडे आंसू आने लगे, एक आंख से
गर्म आंसू आने लगे। बोले क्यों? बोले गर्म आंखों से जो गर्म आंसू आ रहे थे इसलिए मुझे, क्योंकि माँ चली गई, दर्द इसलिए था, और ठंडे आंसू इसलिए आ रहे थे क्योंकि मुझे खुशी हो रही थी किसी बात की। बोले खुशी किस बात की? बोले अब मैं स्वतंत्र हो गया, खूब भगवान का भजन कर सकता हूँ। तो नारद जी महाराज कहते हैं मैं जंगल में गया और जंगल में जाकर के मैंने भगवान का खूब भजन किया, और भगवान का भजन करने से मैं जब अंत समय जब आया, प्रलयकालीन समय आया, तब मेरे हृदय में एक वाणी सुनाई दी भगवान की। कहने लगे बेटा तू भजन करता रहे, भजन मत रोकना, इस जन्म में तो मैं तुझे प्राप्त नहीं होगा, परंतु अगला जन्म तेरे को ब्रह्मा के पुत्र के रूप में होगा, तब तू मेरे धाम में प्राप्त होगा। तू जब मेरे श्रीरमन नारायण नारायण करते हुए जब तू मेरे धाम में आएगा। इस प्रकार कह करके वाणी शांत हो गई। नारद जी महाराज ने खूब भजन किया, अंत समय आया, शरीर को लय कर दिया। शरीर का लय होने के बाद में इधर नारद जी महाराज का जो दूसरा जन्म हुआ वो ब्रह्मा के पुत्र नारद के रूप में हुआ, और श्रीमन नारायण 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 करते हुए खूब गाते 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 एक दिन भगवान के वैकुंठ में पहुंच गए, और वैकुंठ में पहुंच करके भगवान से कहने लगे, भगवान के सामने खूब नाचने लगे, भगवान का नाम संकीर्तन करने लगे। भगवान बड़े प्रसन्न हुए, कहने लगे बेटा नारद मांग, तू आज क्या मांगता है, मैं तुझसे प्रसन्न हूँ। तब कहने लगे भगवान आपकी जो वीणा है मुझे दे दो। तुरंत भगवान ने वीणा ली और तुरंत दे दी। कहने लगे भगवान अभी तक तो मैंने बेसुरा गाया था, अब सुर से सुर मिला करके गाऊंगा। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। तो नारद जी महाराज खूब झूम झूम करके और गाने लगे इधर में, और जब भैया गाने लगे, गाते 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 भगवान की ये कृपा हुई। नारद जी महाराज कहते हैं कि भगवान वेदव्यास जी महाराज ये भगवान की मेरे ऊपर में बड़ी विशेष कृपा हुई है, तो मैंने संतों का संग किया तो मेरा ये मैं ब्रह्मा के पुत्र के रूप में हुआ। अब चिंता मत करो, आप भी, मैं आपको भागवत जी के अंदर में भागवत जी के 4 श्लोक देता हूं, उन 4 श्लोकों की व्याख्या करो, जिससे आपका मन पवित्र होगा, बढ़िया सुंदर होगा, और उस परमात्मा के बारे में लिखना। तब यहाँ पर भागवत जी के अंदर 4 श्लोक श्री नारद जी महाराज ने श्री वेदव्यास जी महाराज को दिए। प्रेम से बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। 4 श्लोक दे करके दिए। अब जब 4 श्लोक वेदव्यास जी को दे दिए, अब जी भागवत जी इतनी पवित्र कि अब किसको दिया जाए, तो बोले कि इसका पात्र भी तो कोई होना चाहिए। आप पैसा हो जाता तो आप कोई किसी व्यक्ति के हाथ में दे दो, जो उसका पात्र ना हो, जो लेके भाग जाए, उसके हाथ में तो दोगे नहीं ना, किसी बच्चे के हाथ में दोगे। किसके हाथ में दोगे? जो समझदार व्यक्ति होगा, जो एकदम आपको लगेगा भरोसेमंद व्यक्ति होगा, उसके हाथ में आप पैसा दोगे। उसी प्रकार यहाँ पर पात्र किसी को नहीं समझा। वेदव्यास जी महाराज कहने लगे पात्र है कौन? तब नारद जी महाराज कहने लगे पात्र तो आपके पुत्र ही हैं। श्री सुखदेव जी महाराज बोले उनसे बढ़िया पात्र आपको कोई नहीं मिलेगा। बोले मैं जानता तो हूँ, परंतु महाराज जी आपने कह दिया, मोहर लगा दी, तो मेरा पुत्र ही पात्र है, मैं उन्हीं को दूंगा। परंतु तू कैसे? मेरा पुत्र तो जंगल में जाकर के तप करने लग गया है, अब जंगल में तप कर रहा है तो कैसे बुलाऊं मैं उसको? तब यहाँ पर कहते हैं चिंता मत करो, भागवत जी के अंदर में आपने जो मंत्र लिखे हैं उस श्लोक को एक को सुना दो, नारद जी मन ले जाएंगे, आपके शिष्य सुनाएंगे आपके पुत्र को, तो आपके पुत्र लौट के आ जाएंगे। ऐसा ही किया नारद जी महाराज के कहने पर यहाँ पर श्री वेदव्यास जी महाराज ने अपने पुत्र को, अपने शिष्य को एक श्लोक याद कराया। और कैसा श्लोक याद कराया? याद अहो बरहा पीडम नटवर बपुः गणयो कर्णिकारं विभ्रदासाकनिष्कमिषं वैजयन्ती चमालां रन्ध्रान् वेणो रदनसुदया पूरयन्गो प्रवृन्दैः वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशन्ति नटवर बपुः। भगवान का बड़े सुंदर छवि के बारे में बताया, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान सुंदर कितने हैं। भगवान के गले में बड़ी सुंदर वैजयंती माला लटकी हुई है, भगवान के
घुंघराले केश हैं। भगवान के नयन कैसे हैं? बोले कटीले नयन हैं। एक बार अगर भगवान किसी को देख ले तो भैया उसके हृदय को एकदम घायल ही कर दे। इस प्रकार इतने सुंदर नेत्र हैं। चरण बड़े सुकोमल हैं। उनके चरणों में एक बार आप अपने हस्त कमलों को, अपने मस्तक को भी झुका दो तो उनके चरण कमल भी इतने सॉफ्ट हैं, इतने कोमल हैं, भैया वो भी दब जाए, इतने सुंदर हैं उनके चरण कमल। सुंदर यहाँ पर भगवान की सुंदरता का वर्णन किया गया। और सुंदरता का जब वर्णन किया गया, सिर्फ वेदव्यास जी महाराज के शिष्यों ने श्री सुखदेव जी महाराज के कानों में जब इस मंत्र को, इस श्लोक को सुनाया, फिर श्री सुखदेव जी महाराज की नेत्र तो बोले, परंतु कहने लगे कि और आगे सुनाओ। आगे तो श्लोक बोलने लगे, मेरे को इतना ही याद है, इससे ज्यादा याद नहीं है। अगर ऐसे ऐसे आपके पिताजी के पास में 18,000 श्लोक हैं, आप उनके पास जाओ, उनसे श्रवण करो। इस प्रकार कहा तो कहने लगे, भैया मैं जंगल को छोड़ करके नहीं जाऊंगा, मैं तो यहाँ पर बैठ करके भजन ही करूंगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बैठ करके भजन इसीलिए मुझे करना है क्योंकि वहां गया मैं और सुंदरता का ही वर्णन लिखा हो उन श्लोकों में, तो फिर मैं किस काम का? क्योंकि ऐसा भी हो सकता है ना, सुंदर हो उसके अंदर कोई गुण ना हो, गुण भी तो अच्छे होने चाहिए। तब यहाँ पर शिष्य उनके लौट करके आए, कहने लगे, महाराज आपके पुत्र की आंखें तो आंखें खुली, परंतु उन्होंने बोला अब मुझे नहीं जाना, और आगे श्लोक की पूछा तो मैंने बोल दिया आपके पिताजी के पास जाइए, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। तब यहाँ पर फिर श्री वेदव्यास जी महाराज ने एक और श्लोक उनको याद कराया और यहाँ पर भगवान की करुणामयी के बारे में याद कराया और कहा कि अहो वकीयम स्तनकालकुटम जिंजिगां सयापा यदप्रसादवी लेवे गतिधात्रजितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो वकीयं स्तनकालकूटं जिगां सयापा यदप्रसादवी लेवे गतिधात्रजितां ततोन्यं कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। अहो वकीयम, उस पूतना के क्या आचरण थे? राधे राधे है। पूतना क्यों आई थी? मारने के लिए आई थी। किसका रूप धारण करके आई? बोले स्त्री का रूप धारण करके आई। और अहो वकीयम स्तन कालकूटम, अपने स्तनों पर और क्या लगा के? बोले कालकूट विष लगा करके आई, दुग्ध पिलाने के लिए आई। भगवान ने तो सोचा ये तो मेरी माँ है? आई तो मारने को भगवान को, परंतु भगवान के मन में जो भाव प्रकट हुआ, जो भाव उत्पन्न हुआ, किसका प्रकट हुआ? बोले माँ का भाव प्रकट हुआ। बोले ये मेरी माँ है क्योंकि ये मुझे स्तनपान करा रही है। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगां सयापा यदप्रसादवी। भगवान श्री कृष्ण को जब स्तनपान कराने लगी, जब पूतना, भगवान ने सबसे पहले उसके विष को पान किया और विष को पान करके भगवान ने उसके दुग्ध को पान किया। और भैया जब दुग्ध को पान कर लिया उसके तत्पश्चात भगवान ने उसके प्राणों को भी पीना प्रारंभ कर दिया। अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिगां सयापा यदप्रसादवी लेवे गतिं धात्रजितां ततोन्यम। भगवान क्या करते हैं? जब भगवान ने उसके प्राणों को भी हर लिया, लेवे गतिं धात्रजितां ततोन्यम कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। और जब पूतना का जब मृत्यु हो गई तब उसको धाम की कौन सी प्राप्ति हुई? बोले गौलोक धाम की प्राप्ति हुई। और दर्जा भी कौन सा प्राप्त कराया? बोले माँ का पद प्राप्त कराया उसको। जब गौलोक धाम जाती है और गौलोक धाम जाकर के गौलोक धाम में प्रवेश करने लगती है, पूतना कहती है मुझे अंदर जाने दो। द्वारपाल ने अंदर नहीं जाने दिया। बोले अरे तू पूतना तू कैसी है? तू तो हमारे बाल कृष्णलाल को मारने के लिए गई और तू आज यही गौलोक धाम में अंदर प्रवेश करती है, हमारे श्री कृष्ण के पास जाती है, बाल कृष्ण के पास जाती है। अरे पुत्रा तू कैसी क्रूर है? तू अपने स्तनों पर बाल, तू कालकूट विष लगा करके गई। अरे पुत्रा तू ठीक नहीं किया तूने, तू तो बहुत क्रूर है, हम तेरे को अंदर नहीं जाने देंगे। बोलने लगी भैया मैंने जो कर्म किया था, परंतु मैंने जब उसको दुग्ध पिलाया तो मैं उसकी माँ बन गई, मैं उस कृष्ण की माँ हूँ। जैसे ही भगवान श्री कृष्ण के कर्णों में, कान में अंदर माँ की आवाज गई कि पूतना आई है और माँ माँ कह करके पुकारते हुए भगवान श्री कृष्ण गौलोक धाम में बाहर लेने के लिए पूतना को आ गए। और पूतना को जिस स्थान पर भगवान बैठते थे, जिस सिंहासन पर बैठते थे, आज उस सिंहासन पर ले जाकर के भगवान श्री कृष्ण ने उस पूतना को बिठाया। तो सबसे पहले उस माँ का भैया पद प्राप्त कराया पूतना को। कं वा दयालुं शरणं व्रजेमा। भैया इतने करुणामयी है भगवान श्री कृष्ण। तब यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं
यहाँ पर श्री जैसी भगवान के लीला के बारे में तो सुना, भगवान की सुंदरता के बारे में सुना,